हरे कृष्णा। सभी हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि हिंदू धर्म में प्रत्येक माह में आने वाली एकादशी को किसी न किसी नाम से संबोधित किया ही जाता है। ठीक ऐसे ही इस माह की जो 23 तारीख यानी कल जो एकादशी आएगी उसे कहा जाएगा देव उठनी एकादशी। दीपावली के बाद आने वाली एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। दोस्तों अगर हम पंचांग की बात करें तो पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी बोला जाता है। अब सनातन धर्म की और थोड़ी सी बात करें तो हमारे धर्म में देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु धरती का सारा कार्यभार भगवान शिव को सौंपकर 4 माह के लिए शयन मुद्रा या फिर आप कह सकते हैं योग निद्रा में चले जाते हैं, जिससे पूरे 4 माह तक भगवान शिव के हाथों में ही पृथ्वी का सारा कार्यभार होता है। 4 माह के बाद आने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि कल है को भगवान विष्णु तथा सारे देवता निद्रा से जागते हैं, इसीलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। बहुत स्थानों पर देव उठनी एकादशी को हम देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इस बार देव उठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन है, यानी कि कल। हमारे सनातन धर्म में इस एकादशी के दिन घर में बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास प्रसन्नता के साथ पूजा पाठ करते हैं और सभी देवताओं को जगाया जाता है। और कल के ही दिन से सभी मांगलिक कार्य होना भी प्रारंभ हो जाएंगे। दोस्तों देव उठनी एकादशी के दिन ही माता तुलसी का विवाह शालिग्राम भगवान यानी कि विष्णु भगवान के ही एक रूप के साथ कराया जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में पुत्री नहीं होती उस घर में माँ तुलसी जी का विवाह करने से कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है। तो तिथि तो आपको मालूम चल ही गई है और प्रारंभ होगा एकादशी का आज रात यानी कि 22 नवंबर रात्रि को 11:03 से और समापन होगा एकादशी का 23 नवंबर यानी कि कल रात्रि 9:01 पे और दिन पड़ेगा गुरुवार का। तो आइए दोस्तों कुछ बातें अब देव उठनी एकादशी की पूजा विधि के विषय में भी कर लेते हैं। दोस्तों देव उठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए। अपनी स्वच्छता के साथ साथ इस दिन विशेष तौर पे अपने घर की स्वच्छता का भी ध्यान रखें और उसके बाद घर के आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाएं अगर संभव हो तो, और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। देव उठनी एकादशी की रात के समय अपने पूजा स्थल और घर के बाहर दीपक जरूर जलाना चाहिए और घर के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु और सभी देवताओं का पूजन करना चाहिए। पूजा करने के बाद शाम को घंटी बजाकर भगवान विष्णु को उठो देव, बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव, नई सूत नई कपास देव उठाएं कार्तिक मास कहते हुए भगवान विष्णु और सभी देवताओं को शयन मुद्रा से जगाना चाहिए। दोस्तों जब इतने सारे कार्य कर लिए तो एक और विशेष कार्य है जो इस दिन अवश्य करना चाहिए। यदि आपके पास तुलसी माला, वैजयंती माला या इन दोनों में से कोई भी ना हो, रुद्राक्ष की माला है, तो आप भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। अगर संभव हो तो ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमो नारायणाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इत्यादि मंत्रों का जाप कर सकते हैं और इससे आपके सुख, समृद्धि और शांति में अवश्य वृद्धि होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार।